मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नीलांजन समाभासम सूर्यपुत्रम नमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आज बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए साल का अंतिम महीना दिसंबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आपके सामने आया हूं। मित्रों, यह राशिफल कुंभ राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण विवेचना कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, थंबनेल आपने देखा, शनि दिखाएंगे ट्रेलर, भाग जाएगा साइलेंट किलर। यह शनि जो सफलता का ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं, यह क्या ट्रेलर होगा और साइलेंट किलर क्या था, वो कैसे भाग जाएगा, इस पर फोकस रहेगा। इस पर आपको बताऊंगा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, यह जो सफलता का ट्रेलर है, शनि क्यों दिखाने जा रहे हैं और कैसे दिखाने जा रहे हैं। आप 5-5.5 साल से शनि की ढैया से गुजर रहे हैं और अब शनि 7.5 के अंतिम दौर में आने वाले हैं। तो जब अंतिम दौर में आ रहे हैं तो दिसंबर में ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही हैं कि शनि अपना ट्रेलर दिखाएंगे आपको सफलता दिलाने का। और जो साइलेंट एक किलर था 7.5 से संबंधित, आपको बार बार असफलता मिल रही थी, उस असफलता, उस विफलता को दूर करने के लिए जो ब्रह्म कारक ग्रह हैं और स्वयं सूर्य और शनि की दृष्टियां हैं, कैसे एक दूसरे को काट रही हैं, वह आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो शनि महाराज आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे मार्च 2025 तक। मार्च 2025, 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो अभी शनि की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वह है सूर्य के घर पर और दशम दृष्टि है सूर्य पर। 15 दिसंबर तक दशम दृष्टि सूर्य पर रहेगी। जो दोनों यह भाव, सूर्य का घर और सूर्य जहां है, वह दोनों यह काम से जुड़े हुए हैं, अर्थात आपके कार्य से, प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। सप्तम भाव आपका जुड़ा हुआ है पार्टनरशिप से, चाहे लाइफ पार्टनर का हो, कामकाजी पार्टनरशिप का हो, व्यवसाय का हो, व्यवसाय में पार्टनरशिप का हो, उस घर पर शनि की दृष्टि है। तो सूर्य उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जो एक मंदी थी आपके लाइफ पार्टनर के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, वह मंदी दूर होने वाली है। और साथ में दशम भाव में जब वहां पर सूर्य दिग्बली भाव में बैठे हुए हैं और अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, मंगल के घर में बैठे हुए हैं, तो मंगल के दोनों घरों में शनि की दृष्टि है। तृतीय दृष्टि शनि की तृतीय भाव में मंगल के घर में और दशम दृष्टि मंगल के घर में वृश्चिक राशि पर, और वहां सूर्य भी विराजमान है। तो सूर्य के घर में भी दृष्टि, मंगल के घरों में भी दृष्टि, सूर्य पर भी दृष्टि। यह एक सकारात्मक परिणाम आपको देने जा रहा है। एक ट्रेलर शनि आपको देने जा रहे हैं सफलता का। और जो 7.5 का साइलेंट किलर था, वह समाप्त होता हुआ यहां पर दिख रहा है, क्योंकि अब आप शनि की 7.5 के अंतिम दौर में प्रवेश करने वाले हैं। अंतिम दौर में आपको, क्योंकि कर्म फल दाता हैं, जो भी आपको कष्ट, परेशानियां पिछले 5-5.5 साल में रही है, 5-5.5 साल में रही है, वह परेशानियां अब दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सूर्य महाराज की जो दृष्टि है,
वह दृष्टि, सप्तम दृष्टि, वह आपकी सुख भाव पर है और सुख भाव में गुरु विराजमान है। गुरु की सप्तम दृष्टि सूर्य पर है, अपने मित्र पर है, और मित्र सूर्य की गुरु पर है, और गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर है। केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। आपको अष्टम भाव में विराजमान होकर के केतु ने क्या लाभ पहुंचाए हैं, इस पर भी आपको जरा सा बता देता हूं। यदि आप शरीर से, व्याधि से, किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे, आपका ऑपरेशन होने वाला था, ऑपरेशन की नौबत आई थी, तो ऑपरेशन आपका सफल रहा होगा। यह गुरु महाराज की पंचम दृष्टि का कारण है। पिछले 1 वर्ष से जो आप शारीरिक, जहां कैंची चलती है, छुरी चलती है, उस छुरी तो चली है, लेकिन आपको राहत दिलाने वाले गुरु हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि मैंने बताया आपके कर्म भाव पर है, जहां सूर्य नारायण भगवान बुध के साथ मिलकर के बुधादित्य योग बना रहे हैं दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर तक, और बुध वहां विराजमान रहेंगे। और जो आपके कारक ग्रह हैं भाग्येश, शुक्र द्वादश भाव में होकर के आपके ऐशो आराम, ऐश्वर्य, वैभव, सुख संपत्ति को बहुत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शुक्र सुखेश भी हैं और भाग्येश भी हैं, दोनों होकर के वह विराजमान है द्वादश भाव में। द्वादश भाव में जब शुक्र पूरे दिसंबर के महीने रहने वाले हैं, द्वादश भाव के शुक्र बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम देने वाले हैं, वारे न्यारे करने वाले हैं दिसंबर के महीने में। यह आप बात नोट करके रख लीजिए। वहीं पर जो गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज की जो नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। देखिए, गुरु महाराज की भी जो दृष्टियां हैं, इनमें भी कमाल ऐसा संयोग बना है दिसंबर के महीने में। पंचम दृष्टि केतु पर, सप्तम दृष्टि सूर्य पर, और नवम दृष्टि शुक्र पर। तो और शुक्र जो है वह उनकी दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, और मंगल की दृष्टि शुक्र पर, और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर, और सप्तम दृष्टि शुक्र पर। उसके बाद जो नवम दृष्टि है मंगल की, वह पड़ रही है, अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके स्वयं के भाव पर, राशि पर। तो शनि के घर में भी दृष्टि, शुक्र पर भी दृष्टि, शुक्र जहां विराजमान है वह भी शनि का घर है, वहां भी दृष्टि, और साथ में आपके कारक भाव में भी मंगल की दृष्टि। तो ऐसी जो स्थितियां, परिस्थितियां बनी हैं दिसंबर के महीने में, यह आपको बहुत आगे पहुंचाने वाली हैं। आप जो है आसमान की जो उड़ान है उसको भरने वाले हैं। तो इसीलिए तो लिखा है, शनि दिखाएंगे सफलता का टेलर, भाग जाएगा साइलेंट किलर। मैं तो इस प्रकार से सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं। अब राहु की बात करता हूं। राहु आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं दिसंबर के महीने में, पूरे यहीं पर विराजमान रहेंगे, लेकिन सेकंड हाउस में तो वह बैठे हैं। राहु आपके मित्र भी होते हैं, लेकिन सेकंड हाउस किसका है? शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। कुटुंब, धन, परिवार का यह घर है। घर में खलबली, अशांति का जो वातावरण था दिसंबर में, दिसंबर शुरू होते ही इसमें भी परिवर्तन आएंगे, क्योंकि जब सारे ग्रहों ने एक गुटबंदी, अच्छी गुटबंदी, सकारात्मक एक उन्होंने अपना टोली बनाई है, तो इसमें राहु आपके घर परिवार में भी कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपने अपनी वाणी पर संयम रखना है। राहु वाणी के लिए आपके दूसरे भाव में अच्छे नहीं कहे जाएंगे, और धन के लिए भी अच्छे नहीं कहे जाएंगे। आपके घर के परिवार के सुख सौहार्द को अच्छा करने के लिए भी इनको अच्छा नहीं कहा जाएगा, बुरा ही कहा जाएगा, क्योंकि यह शत्रु के घर में है। और हालांकि आपके मित्र हैं, इसलिए वह उतना बुरा नहीं कर पाएंगे। तो छठे भाव में जो मंगल है, ऋण, रोग, शत्रु, वह नीच राशि के हैं, और 7 दिसंबर से वह वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऋण, रोग, शत्रु का मुकाबला आप बखूबी कर पाएंगे, निडरता से कर पाएंगे, अडिग होकर के कर पाएंगे, और साहसपूर्ण ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? कि वह तृतीय हैं, एक दुष्टान के स्वामी होकर के और दूसरे दुष्टान में बैठे हुए हैं, नीच के बैठे हुए हैं, नीच के हैं। तो शत्रु आपके परास्त होंगे। ऋण है तो चुकता हो जाएगा। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं
तो ऋण आसानी से मिल जाएगा। ऋण किसके लिए मिलेगा? अच्छे कार्यों के लिए। कहीं आपने भूमि भवन खरीदना है उसके लिए, और अपने संतान का विवाह शादी आदि करना है उसके लिए आपको यह मिलेगा। बुध शुक्र शनि तीनों कारक ग्रह होकर के यह अच्छे भाव में विराजमान है। पंचमेश जो बुध हैं और बुधादित्य योग बना रहे हैं, और उसके साथ ही आपका जो कर्म भाव है, कैरियर है, जॉब है, उसमें 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि बुधादित्य योग वहां पर बन रहा है कर्म भाव में। तो आपके रुके हुए कार्य बनने वाले हैं, क्योंकि शनि की वहां दशम दृष्टि भी है। शनि की दशम दृष्टि को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सूर्य नारायण भगवान, और वहां पर अपना तेज दे रहे हैं। और आपके कैरियर में 4 चांद लगाने का प्रयास यहाँ पर सूर्य और बुध की युति से हुआ है 15 दिसंबर तक। यदि आप कोई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसे भी योग बन रहे हैं, और साथ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास आउट करके जॉब की शुरुआत करने वाले हैं, यदि जॉब पर हैं, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, पदोन्नति आदि आपकी यहाँ पर होने वाली है। 15 दिसंबर के बाद सूर्य नारायण भगवान आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे, और वह आपके सप्तमेश होकर के लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। तो आपको जो सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप वाली बातों में कुछ परेशानियां चल रही थी, उन परेशानियों को सूर्य वहां पर लाभ में परिवर्तित करेंगे। मित्रों, इस प्रकार से यह कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर साल का अंतिम महीना था, और यह आपको 7.5 के अंतिम दौर में आने से पहले एक बहुत अच्छा ट्रेलर, सफलता का ट्रेलर शनि यहाँ दिखाने वाले हैं। अब आपको शनि, मंगल, सूर्य आदि सब अच्छे परिणाम दें, इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे आपके जो छठे भाव में मंगल हैं, मंगल भी इससे प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे, कृपा बरसाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।